प्रिय भाई बहनों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 12 में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत दिक्शिका जो हिंदी का ही एक अंग है, एक भाग है, उसमें आपका 7वां पाठ है महर्षि दयानंद सरस्वती। ये बचपन से ही बड़े बिरले, बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे, तीव्र बुद्धि के थे। इनका जीवन चरित्र आदरणीय है, अनुकरणीय है और इन्होंने स्त्री शिक्षा और गरीबों के लिए, दलितों के लिए बड़ा कार्य किया, उनके उत्थान के लिए। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती को। 7वां पाठ महर्षि दयानंद। सौराष्ट्रप्रान्ते टंकारा नाम्नि ग्रामे कर्षणतिवारी नाम्नो धनाढ्यस्य औदीच्य विप्रवंशीयस्य धर्मपत्नी शिवस्य पार्वतीव भाद्रमासे नवम्यां तिथौ गुरुवासरे मूलनक्षत्रे 81उत्तराष्टादशतमे वैक्रमाब्दे पुत्ररत्नं जनयत। सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में श्री कर्षण तिवारी नाम के धनाढ्य, जो उत्तरी ब्राह्मण वंशीय थे, उनकी पत्नी शिव की पत्नी पार्वती की तरह ने विक्रम संवत 1881 के भादो महीने की 9वीं तिथि गुरुवार को मूल नक्षत्र में पुत्र रत्न को जन्म दिया। जन्मतः 10वें दिने शिवं भजेदयम् इति बुद्धया पित्याः स्वसुतस्य मूलशंकर इति नाम अकरोत्। जन्म के 10वें दिन यह शिव को भजने वाला हो, इस विचार से पिता ने अपने पुत्र का मूल शंकर नाम रखा। अष्टमे वर्षे चास्य उपनयनम करोति और 8वें वर्ष में इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। 13 वर्षीय प्राप्तवते अस्मै मूल शंकराय पिता शिवरात्रि व्रतम आचरितुम अकथयत। 13 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर मूल शंकर को पिता ने शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा। पितराज्ञानुसारम मूल शंकरा सर्वमपि व्रत विधानम करोत्। पिता की आज्ञानुसार मूल शंकर ने व्रत का समस्त विधान किया। रात्रौ शिवालये स्वपित्रा समं सर्वान् निद्रातान् विलोक्य स्वयं जागरितो अतिष्ठत। शिवलिंगस्य चोपरि मूषिकमेकमितस्ततः विचन्तं दृष्ट्वा शङ्कितमानसः सत्यं शिवं सुन्दरं लोकशंकर साक्षात्कर्तुं हृदि निश्चितवान्। रात्रि में शिवालय यानी मंदिर में अपने पिता के साथ, स्वपित्रा अपने पिता के साथ सबको सोया, समं सर्वान् निद्रताम सबको सोया हुआ देखकर वे स्वयं जागते, विलोक स्वयं जागृत अतिष्ठितो जागते हुए बैठे रहे और शिवलिंगस्य च ऊपरी शिवलिंग के ऊपर मूषिको एक चूहे को इतस्तः इधर उधर उछलते कूदते देख विचिंतिम दृष्ट्वा शंकित मनसः शंकित मन से उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम लोक शंकरम लोक का कल्याण करने वाले शंकर का साक्षात्कार करने का हृदय से दृढ़ संकल्प किया। ततः प्रभृत्य एव शिवरात्रे उत्सवाः ऋषिबोधोत्सवः इति नाम्ना श्रीमद्दयानन्दायु अनुयायिनाम् आर्यसमाजिनां मध्ये प्रसिद्धो अभूत्।
तब से लेकर शिवरात्रि का उत्सव ऋषिबोधोत्सव नाम से श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों के मध्य प्रसिद्ध हो गया। यदा अयं 16 वर्षदेशीयः आसीत् तदास्य कनीयसी भगनी विसूचिकया पंचतत्वं गता। जब ये लगभग 16 वर्षीय माने 16 वर्ष के थे तब इनकी कन्यसी यानी छोटी बहन को हैजा की वजह से देहांत हो गया। वर्ष त्रयांतरमस्य पितृभ्यो अपि दिवंगतः। 3 वर्ष के बाद इनके चाचा का भी स्वर्गवास हो गया। द्वयोर्नयोः मृत्युं दृष्ट्वा आसीदस्य मनसि कथं वायं लोकः मृत्युभयात् मुक्तः स्यादिति चिन्तयन्तः एवास्य हृदि सहसैव वैराग्यप्रदीप्तिः प्रज्वलिता। इन दोनों की मृत्यु के बाद द्वयोरोन मृत्युम दृष्ट्वा, इन दोनों मृत्यु को देखकर आशीदश मनसी, इनके मन में दोनों के लिए विचार आया कथम वायम लोका, कि मैं अथवा यह संसार मृत्यु भय से कैसे मुक्त होऊं। इत्यादि चिंतयन्तः, ऐसा सोचते हुए एवास हृदय सहसैव वैराग्यम प्रदीप्त्वा, इनके हृदय में अचानक वैराग्य का दीपक प्रज्वलित हो उठा। एकस्मिन् दिवसे अस्सस्तंगते भगवती भाष्यवती मूलशंकरः गृहमत्यजत। एक दिन सूर्यास्त होने पर मूलशंकर ने अपने घर को छोड़ दिया। 17 वर्षाणि यावत् अमरत्व प्राप्त्युपायं चिन्तयन् मूलशंकरः ग्रामाद् ग्रामं नगरान् नगरं वनाद् वनं पर्वतात् पर्वत भ्रमरं परं नाविन्तातितरां तृप्तिम्। जब ये 17 वर्ष के थे तब 17 वर्ष तक अमरता की प्राप्ति का उपाय सोचते हुए, चिंतयन्ति माने सोचते हुए, मूलशंकर ग्रामाद ग्रामम, एक गांव से दूसरे गांव, नगराद नगरम, एक शहर से दूसरे शहर, एक वन से दूसरे वन, एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक घूमते रहे, किंतु नावन्ति आतितराम तृप्तिम, किंतु अधिक संतोष नहीं पा सके। अनेकेभ्यो विद्वद्भ्यः व्याकरण वेदांतितादीन शास्त्राणि योग विद्यास्य अशिक्षित। अनेक विद्वानों से व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों और योग विद्या को सीखा। नर्मदा तटे च पूर्वनंद सरस्वती नामना सन्यासिना सकाशात सन्यासम गृहीतवान। नर्मदा तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामक सन्यासी से सन्यास ग्रहण कर दयानंद सरस्वती इति नामना च अंगीकृतवान। दयानंद सरस्वती नाम धारण कर लिया। क्रमेण च मथुरा नगराद गतेभ्यः जनेभ्यः दंडविराज स्वामिनः पुण्यं यशः श्रावं सप्तदशोक 19 विक्रमाब्दे असौ भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मं भुवं मथुरा नगरीं गच्छत। क्रमशः, क्रमेण माने क्रमशः, मथुरा नगर गतादवेभ्या, नगर से आए हुए व्यक्तियों से, दंडी विराज नंदा स्वामिना, दंडी विराज नंद स्वामी, पुण्यम यशः के पवित्र यश को, श्रावम सुनते सुनते, संवत 1917 यानी सप्तदशई 19 यानी 1917 विक्रम संवत में ये
विक्रामदो असौ भगवंता भगवान श्री कृष्ण से श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी गच्छत, मथुरा नगरी पहुँचे। तत्र गुरुकल्प वृक्षम वेद वेदांग प्रवीणम विलोचनापि आगमलोचनम साधु स्वभावम गुरु विरजानंदभ्यम गच्छत भक्त्या प्रणम्य च विद्याध्ययनस्य औत्सुक्यम निवेदयत। वहाँ तत्र माने वहाँ गुरुकल्प वृक्षम गौरवशाली कल्प वृक्ष के समान देव वेद वेदांग प्रवीणम वेद वेदांग में निपुण, फिर विलोचनमपि नेत्रहीन होते हुए भी, आगम लोचम नेत्रहीन होते हुए भी, साधु स्वभावम साधु स्वभाव वाले, गुरु विरजानंद मभ्यगतम विरजानंद के पास उपस्थित हो, और भक्त्या प्रणम्य च और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके विद्या अध्ययन से औत्सुक्यम निवेदयत विद्या अध्ययन की उत्सुकता को प्रकट की। गुरु विरजानंदो अपि कुशाग्रबुद्धिमिदं दयानंदम त्रीणि वर्षीणि यावत् पाणिने अष्टाध्यायीन मन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामास समाप्त अध्यायमापयास। यानी गुरु विरजानंद ने भी तेज बुद्धि का जानकर कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्ष तक पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। समाप्त विद्या दयानंद परमया श्रद्धा गुरु अवदत। विद्या समाप्त करके दयानंद सरस्वती ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक गुरु से कहा, भगवान अहम अकिंचनतया, भगवान मैं निर्धन होने के कारण मैं तनु मनोभ्याम समाम केवलम लवंग जातमेव समानी तवान अस्मिन समानीत वताम अस्मिन। यानी तन और मन के साथ केवल लौंग का एक जोड़ा लाया हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु की सेवा तन मन और धन से करनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती दयानंद जी के पास धन नहीं था, इसलिए वे तन मन से के प्रतीक के रूप में लौंग का एक जोड़ा ही उनको अर्पित कर रहे थे। अनुग्रहणातु भवान अंगीकृत्य मदीयामीमाम गुरुदक्षिणाम, आप मेरी इस गुरुदक्षिणा को स्वीकार करके मुझे अनुग्रहीत करें। प्रीतः गुरुस्तम भाषत सौम्य विदित वेदितव्यो अस्ति नास्ति किमपि अविदितम तव। प्रसन्न होकर गुरु ने उनसे कहा, प्रीत माने प्रसन्न होना, हे सौम्य तुम जानने योग्य विषयों को जान चुके हो, तुम्हें कुछ भी अज्ञात नहीं है। अद्वत्वे अस्माकं देशः अज्ञानांधकारे निमग्नो वर्तते, आजकल हमारा देश अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। नार्यः अनाद्रियन्ते शूद्रस्य तिरस्कृत्यन्ते अज्ञानिनः पाखंडिनस्य पूज्यन्ते, स्त्रियों का अपमान किया जा रहा है, शूद्रों का तिरस्कार हो रहा है, अज्ञानियों और पाखंडियों की पूजा हो रही है। वेद सूर्योदय मनंतरा अज्ञानांधकार्यम न गमिष्यति, वेद रूपी सूर्योदय के बिना अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होगा। स्वस्तित्यस्तु ते उन्मन पतितान समुद्धर स्त्री जातिम खंड पाखंडम इत्यमेव मे अभिलाषा इयमेव च मे गुरुदक्षिणा। तुम्हारा कल्याण हो, पतितों का उत्थान करो, सूर्योदय के बिना स्त्री जाति का उद्धार करो, पाखंड का खंडन करो, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी गुरुदक्षिणा है।
गुरुणा एवं आज्ञप्तः महर्षि दयानन्दः इत देशवासिनो जनान् ऊर्ध्वर्तुं कर्मक्षेत्रे अवतरत। फिर गुरु के द्वारा इस प्रकार से आज्ञा देने पर महर्षि दयानंद एते देशवासिनः इस देश के निवासियों का उद्धार करने के लिए कर्म क्षेत्र में उतर पड़े। सर्वप्रथम हरिद्वारे कुंभ परमाण भागीरथी तटे पाखंड खंडिना पताकाम स्थापित। सबसे पहले हरिद्वार के कुंभ पर्व पर गंगा नदी के किनारे पाखंड खंडनी पताका को स्थापित किया। ततस्य हिमाद्रिम गत्वा 3 वर्षाणि तपः अतप्यत। वहाँ से हिमालय पर जाकर 3 वर्षों तक तपस्या की। तदंतरम मयम प्रतिपादितवान ऋग्यजुस् समार्थवाणो वेदानित्या ईश्वर कृतिकाश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम गुण कर्म स्वभावैः विभागा न तु जन्मना। इसके बाद उन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शाश्वत हैं और ईश्वर के द्वारा रचे हुए हैं। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों का विभाजन गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार किया जाता है, न तो जन्मना, न जन्म के आधार पर नहीं। चत्वारा एव आश्रमा, आश्रम 4 ही हैं। ईश्वरः एक एव, ईश्वर एक ही है। ब्रह्म पितृ देवातिथि बलि वैश्व देवाः पंच महायज्ञ नित्यम करणीयम। ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि विश्वदेव यज्ञ, इन 5 यज्ञों को नित्य करना चाहिए। स्त्री शूद्रो वेदम नाधीयताम, स्त्री और शूद्रों को वेद यज्ञ का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अस्य वाक्यस्य आसारताम प्रतिपाद्यम सर्वेषां वेद अध्ययनाधिकारम व्यवस्थापयत। इस वाक्य की आसारता प्रतिपादित करके उन्होंने सभी के लिए वेद अध्ययन के अधिकार की व्यवस्था की। यानी जो समाज में फैला हुआ था कि स्त्री और शूद्र वेद नहीं पढ़ते हैं, उसका उन्होंने खंडन किया, आसारता प्रतिपादित की, यानी उसका खंडन किया और सबको पढ़ने का अधिकार दिया। एवमयं पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्म संस्थापनाय च सर्वोत्तम भ्रमति अस्मि। इस प्रकार उन्होंने पाखंड का नाश करने के लिए और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सभी जगह घूमने लगे या भ्रमण करने लगे। एवं आर्य ज्ञान महादीपो देवो दयानन्दः यावज्जीवनं देश जातुयुद्धाराय प्रयतमाना तदर्थम स्वजीवनमपि दत्तवान् मुक्तिं अध्याय गच्छत। एवमस्य महर्षि जीवनम नूनम अनुकरणीयमस्ति। एव आर्य ज्ञान महादीपो, इस प्रकार आर्य ज्ञान के महादीपक देव दयानंद यावत जीवनम, जीवन भर देश जातुद्धाराय, देश तथा जाति के उद्धार के लिए प्रयत्न करते रहे। तदर्थम स्वजीवनम दत्तवान, उन्होंने इसके लिए अपने जीवन को भी दे दिया। और मुक्तिंच अध्याय गच्छत, तथा मोक्ष को प्राप्त किया। एवमस्य महर्षि, इस प्रकार इस महर्षि का जीवनम नूनम अनुकरणीयम अस्ति, का जीवन निश्चय ही अनुकरणीय है। प्रिय छात्रों, इसी पाठ के साथ अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।